यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष एक चौथाई रह जाएगा। दिया है ANG यानी कि वायु में कांच का अपवर्तनांक दिया है 3/2 और वायु में जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3। ठीक है, इतना दिया है। आपको सिद्ध क्या करना है, डेल्टा मतलब डेल्टा M1 और डेल्टा M/4 यानी कि यही ज्ञात करना है कि जो आपका जल में डुबो रहे हैं पतला प्रिज्म, वो सिद्ध करना है कि जो वायु के सापेक्ष एक चौथाई रह जाएगा। ये वायु के सापेक्ष इसको मानेंगे और एक चौथाई का मतलब 1/4। ठीक है, 1/4 यानी कि वायु के जो वायु का अपवर्तनांक मानेंगे उसी के बटे में 4 होना चाहिए। यानी कि ये वाला अभी हम लोग इसको अच्छे से समझा दे रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर एक फार्मूला होता है WNG यानी कि जल में कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में कांच का अपवर्तनांक बटे वायु में जल का अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये देखिए ANG और ANW का मान दिया, ANG और ANW का मान दिया है, तो इससे हम लोग WNG का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग जल में कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे, तो देखिए इसका मान रखेंगे 3/2, तो यहाँ पर देखिए 3/2 बटे में और पूरे ये ANW का मान रख देंगे, तो 4/3 है, तो 4/3 रख देंगे। ठीक है, ये जाएगा ऊपर तो 3/2, ये 3/2 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा और ये नीचे तो 3/4 हो जाएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा और 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो WNG का मान कितना आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग आगे कि पहले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण, पहले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण जो होगा आपका डेल्टा M मानेंगे। डेल्टा M बराबर फार्मूला आपका होता है N-1 इंटू में A। ठीक है, डेल्टा M बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला N-1 इंटू में A हो जाएगा। और प्रिज्म द्वारा जो ये डेल्टा M बराबर आपका जब ये एयर में यानी कि वायु में आप इसका अपवर्तनांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ANG-1 और A, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ये वायु में निकालें, वायु में आप अपवर्तनांक निकालें। ठीक ना, अब इसी प्रकार से जब जल में डुबोने पर हम निकालेंगे तो इसको हम लोग डेल्टा M को डैश मान लेंगे या 1 कर दीजिए, डेल्टा 1 कहिए चाहे डैश कहिए इसको। ठीक ना, डेल्टा M1 मान लेंगे और ये पानी में है। ठीक है, जल में कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे तो -WNG-1 इंटू A, ये समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 में हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 2 भागे समीकरण 1 करने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में भाग करेंगे समीकरण 1 का। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 आपका 2 था आपका डेल्टा M डैश और ये WNG-1 और इंटू A, और डेल्टा जो समीकरण 1 था ये डेल्टा M था, ये ANG-1 A। तो A से 1 गया, A से 1 कहाँ चला गया, अपने घर कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेल्टा 1M और डेल्टा M बटे में है और इसके बटे में जो मान आया था WNG और ANG का मान रख देंगे। यहाँ पर मान रखेंगे, इसका भाग इधर करेंगे तो 9 में से 8 जाएगा, तो बटे में ये पूरा 8 बचेगा और 1/8 बचेगा। यहाँ पर देखिए हम कर लिए, यहाँ पर ऐसे कर लिए हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और ये पूरे के बटे में 2 हो जाएगा, पूरे के बटे में 8 हो जाएगा। तो 9 - 8/2 8 और 3 - 2/2 इतना हुआ। इसके आगे देखिए ये आ जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/8 और इधर भी 1/2, ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा। तो 2 से 8 कटेगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। तो अब देखिए ये आपका डेल्टा M बटे में डेल्टा M डैश बटे में डेल्टा M बराबर 1/4 हो गया ना, 1/4 हुआ कि नहीं हुआ, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा M डैश बराबर में डेल्टा M/4, ये आपका प्रूफ हो गया। यही आपको प्रूफ करना था, जैसा कि हम लोग इधर पीछे देखे हैं। अभी पीछे आप हम दिखा दें आपको, इधर देखिए यही आपको सिद्ध करना था, डेल्टा M डैश बराबर डेल्टा M/4। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए कहा था कि पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष एक चौथाई रह जाएगा। तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, सिद्ध हो गया। आप